महाभारत भाग 11। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं इस भाग में कौरव पांडवों के बचपन के कुछ किस्से। महाभारत भाग 1 से 10 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां है। महाभारत भाग 10 कौरवों के जन्म के बारे में था। अब आगे। महाभारत में एक ही परिवार के दो भाग हैं। एक है कौरव और दूसरा है पांडव। कौरव में धृतराष्ट्र, गांधारी और उनके 100 पुत्र मुख्य हैं, जबकि पांडवों में माता कुंती और पांचों पांडव पुत्र मुख्य हैं। महाराज पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। कुंती ने ही पांचों पुत्रों का पालन पोषण किया, श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार दिए। धृतराष्ट्र और गांधारी का अत्यधिक पुत्र मोह और प्रेम के कारण वो कौरवों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाए। कौरवों तथा पांडवों की अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। शिक्षा के मामले में पांडव सदा कौरवों के आगे रहते थे, इसलिए कौरव सदा पांडवों से ईर्ष्या कर रखते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। बचपन में सभी साथ साथ खेला करते थे। पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली था। वो सदैव कौरवों को परेशान करता था। भीम के मन में कौरवों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। जैसे बच्चे बचपन में शरारत करते हैं, वैसे ही वो भी करता था। लेकिन उसकी शरारत से कौरवों के मन में भीम के प्रति द्वेष बचपन से ही था। कौरव और पांडवों के बचपन के किस्से सुनते हैं। एक दिन कौरव और पांडव नदी किनारे खेलने गए थे। सब नदी में तैर रहे थे। कौरव को नदी में तैरता हुआ देखकर भीम को शरारत सूझी। वो 2-3 कौरवों को दोनों हाथों से पकड़कर पानी के नीचे गया और कुछ देर तक सांस रोक के वहीं रुका। कौरव बहुत घबरा गए और छूटने के लिए हाथ पांव झाड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद भीम सबको लेकर नदी किनारे आया। कौरव घबरा के काफी देर तक किनारे पे पड़े रहे। गुस्सा तो वो बहुत हुए, लेकिन असामान्य शक्ति वाले भीम के आगे उनका बस नहीं चलता था। दूसरा किस्सा। एक दिन कौरव पांडव छुपा छुपी खेल रहे थे। एक कौरव ने बोला कि ऐसा करते हैं, जो सामने ऊंचा और घना पेड़ है उस पे चढ़ के छुप जाते हैं। भीम इतना मोटा है कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। भीम सब जगह कौरवों को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं पे भी कौरव नहीं दिखे। तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर गई। वहां कौरव छुपे हुए थे। भीम जानता था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, तो उसने पेड़ को ही जोर जोर से हिलाना चालू किया। कौरव पेड़ पर से नीचे गिरने लगे। ये देखकर भीम जोर जोर से हंसने लगा। कौरवों ने भीम को सबक सिखाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम को गंगा में डुबाकर उसके भाइयों को बंदी बनाना उनका उद्देश्य था। सब नदी किनारे खेल रहे थे। उसके बाद वहां कौरवों ने भोजन का आयोजन किया। दुर्योधन ने चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के प्रभाव से भीम नदी किनारे ही सो गया। उसके दूसरे भाई थक हार के वहां से चले गए थे। अचेत होकर जमीन पर गिरे भीम को कौरवों ने लताओं से बांधकर नदी में डाल दिया। उस नदी के तल में नागलोक था, जहां विषैले नाग रहते थे। भीम को नदी के तल में पड़ा हुआ देखकर विषैले नागों ने डस लिया। नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। भीम को होश आ गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन तथा उसके भाइयों को फिर से चिंता व्याप्त हो गई। अब वो अपनी दूसरी योजना बनाने में लग गए। महाभारत भाग 12 में जानते हैं पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कैसे बने, इसके बारे में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।